যে লক্ষ্মীনারায়ণ আর রাধা কৃষ্ণ যে চিত্র আছে। कोई हिंदी जानने वाला भाई है? हाँ जी हाँ, हिंदी अनुवाद करना है इनका। हाँ बोलो। श्री चित्र में राधा कृष्ण का जो तस्वीर है, हाँ। और जो लक्ष्मीनारायण की तस्वीर है वो तो संगम जी की राधा कृष्ण और संगम जी की लक्ष्मीनारायण की तस्वीर है ना। लक्ष्मीनारायण का जो चित्र है बाबा ने साक्षात्कार से बनवाया है, उस चित्र की बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। उसमें जो ऊपर लक्ष्मी नारायण है, हाँ। और नीचे जो राधा कृष्ण है, वो एक ही युग के हैं, ये कहना है आपका? संगम जी की लक्ष्मीनारायण की याद कर सकते हैं। वही एक हाँ, एक संगम युग अलग और सतयुग अलग। हाँ हाँ संगम युग का। तो आपका ये कहना है कि वो दोनों ही चित्र है, लक्ष्मी नारायण का और नीचे राधा कृष्ण का जो बना हुआ चित्र है वो भी एक ही युग का है, हाँ। दो युगों का चित्र नहीं है। ऐसी तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। कोई प्रूफ है? लक्ष्मी नारायण को चारों तरफ एड़ी से लेकर के चोटी तक प्रकाश के वलय में दिखाया गया है। ये ज्ञान का प्रकाश का वलय कौन से युग में होता है? और राधा कृष्ण को प्रकाश के वलय में नहीं दिखाया गया। क्या उनकी सिर्फ है देवताओं की बुद्धि के चारों तरफ, मस्तक के चारों तरफ रोशनी दिखाई जाती है, क्योंकि वो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इसलिए वो सतयुग के हैं राधा कृष्ण, और लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं संगम युग के। और नीचे लिखा हुआ भी है इनका राज्य कब तक चलता है? संवत 1 से 2500 साल तक। माना संवत 1 की शुरुआत इन लक्ष्मी नारायण ने की है, राधा कृष्ण ने नहीं की। संगम जी की लक्ष्मी नारायण, संगम की लक्ष्मी नारायण ने वो 2500 साल के राज्य की स्थापना की। क्या संगम जी की लक्ष्मी नारायण मालिक है? हाँ, वो विश्व के मालिक है। सचखंड की स्थापना करते हैं। और उनके बच्चे जो नीचे दिखाए गए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है स्पष्ट महाराज कुमार, महाराज कुमारी, वो भी नहीं, विश्व महाराजन श्री नारायण लिखा है उनसे पहले, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे। और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। और राधा कृष्ण के चित्र के ऊपर क्या लिखा है? महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे। माने एक ही महाराज महाराजा के, महाराज महारानी के बच्चे हैं या अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं? एक ही के बच्चे हैं। तो सतयुग में होती है युगल या जोड़ी, युगल बच्चे पैदा होते हैं। क्या यहाँ इस सृष्टि में भारतीय परंपरा में खास पुरुष एक कुल से और स्त्री दूसरे कुल से होती है, और सतयुग में ऐसे नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं, सतयुग में सूर्यवंशी ही होते हैं, कोई चंद्रवंशी नहीं होते। और एक ही कुल में जन्म होता है और पूरा जीवन उनका साथ रहता है, क्योंकि विकारी तो है ही नहीं, विकृति की तो बात ही नहीं। और बेसिक नॉलेज में जो लोग अभी ज्ञान में बेसिक में चलते हैं, बेसिक नॉलेज में ज्ञान में चलते हैं, वो लोग
पीपीके नहीं लिखते हैं, पीके लिखते हैं, अपने बाप का नाम नहीं जानते हैं। और फिर उनका जोक करने का तरीका जो है वो भी माने बाबा का श्रीमत के अनुसार ठीक नहीं है। फिर भी वो लोग विजय माला का दाना कैसे बनते हैं? मन का तो बनते हैं। विजय माला का दाना बनना अच्छी बात है क्या? बोलने में गलती है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आए हैं या रानी बनाने के लिए आए हैं? कोई मुरली में बोला? राजा बनाने के लिए। राजा बनाने के लिए। मैं तुम बच्चों को राजा राजाओं का राजा बनाता हूँ, रानी बनाता हूँ, ये क्यों नहीं बोला? अब रानियां तो और भी सुख में रहते हैं। सुख में रहती हैं, सुख ही सबसे बड़ी चीज है। जी नहीं। या सर ऊंचा करके रहना ठीक है? तो रानियों को राजा के सामने सुख करके रहना। सर झुकाना पड़े। बाप हमको अधिकारी बनना सिखाते हैं, कोई के अधीन रहना नहीं सिखाते। अगर विजय माला की अधिष्ठात्री विजय माला की हेड बनती है, महारानी बनती है, माना महाराजा के नीचे का पद लेती है, तो उसका एक ही कारण है कि वो लंबे समय तक ब्रह्मा की चलाई हुई परिपाटी को फॉलो करती है। मनुष्य गुरु को फॉलो कर लिया, मुरलियों को फॉलो नहीं किया, इसलिए चंद्रवंशी कही जाती है। फिर जब स्वयंवर हो जाता है, कन्या चंद्रवंश की अगर सूर्यवंश में आ जाए तो कौन से वंश की कही जाएगी? तो सूर्यवंशी हो जाती। तो जब तक एडवांस नॉलेज में ना आए, एडवांस ज्ञान पूरा ना उठाए और उसका पूरा लाभ न ले, दूसरी आत्माओं को वो ज्ञान कलश बांटने के निमित्त न बने, तब तक वो सूर्यवंशी नहीं कही जाएगी। तो विजय माला का लक्ष्य लिया है क्या है? विजय माला का मणका बनना है या रुद्रमाला का मणका बनना है? रुद्रमाला है बाप की माला। शिव रौद्र रूप धारण करता है, वो रुद्र भगवान की माला है। और विजय माला विष्णु की माला है। विष्णु ऊंचा, सूक्ष्म बतन के 3 तबक्कों में 3 देवताओं को रखा गया। विष्णु ऊंचा या रुद्र शंकर ऊंचा? तो माला किसकी ऊंची? माला रुद्र की ऊंची। हाँ। और बाबा और एक सवाल। जैसे शिव बाबा वो परमधाम से आते हैं तो त्रिमूर्ति है, 3 मूर्ति को साथ में लेके आते हैं, उनके द्वारा नाम से नहीं लेके आते हैं। इस शक्ति पर आते हैं तो 3 मूर्तियां उनके साथ हो जाती है। परम नाम में मूर्तियां थोड़ी होती हैं। इसी सृष्टि में से कोई 3 आत्माएं उनकी दृष्टि में हैं, जिनको वो निमित्त बनाए लेते हैं। हाँ। तो ब्रह्मा के द्वारा जब स्थापना के कार्य करते हैं तो उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ? शंकर के द्वारा भी जब कर्म करते हैं तो उनके शरीर में प्रवेश करके
सुनाते हैं हम लोग को ज्ञान का जो राज समझाते हैं। तो विष्णु का पाठ जब होगा तो शिव बाबा क्या, शिव सुप्रीम सोल क्या उसमें प्रवेश करेंगे? विष्णु को पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? पवित्र कहेंगे। पवित्र पर प्रवेश करने की दरकार है। पवित्र तन में परमात्मा जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो प्रवेश करता है। अर्जुन गृहस्थी के रथ में आता है जिसे गिरिहस्थी कहा जाता है, या सन्यासियों के तन में रथ में आता है। रथ माना शरीर। जो भीष्म पितामह है आजन्म ब्रह्मचारी, उनके रथ में नहीं आता है, इसके रथ में आता है। गृहस्थी अर्जुन के रथ में आता है। जो गिरिहस्थी इस दुनिया में माने जाते हैं, जो सन्यासियों के पांव पड़ते हैं और सन्यासी अपन को ऊंच समझते हैं, उन गिरिहस्तियों को आकर के ऊंचा उठाते हैं। क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। इसलिए साधु सन्यासी भी जब दरवाजे पे भिक्षा मांगने जाएंगे तो बोलेंगे ओम नमो नारायण। क्या? जो नर सन्यासियों की वंदना करता है, पूजा करता है, आरती घुमाता है, सर माथा झुकाता है, उस नर को भगवान आके क्या बना देते हैं? ऐसा नारायण देवता बनाते हैं जो सन्यासियों को फिर उनके पांव गिरना पड़ता है। तो भगवान पतित को आकर के पावन बनाता है, इसलिए पतित तन में प्रवेश करता है। भगवान के संग का रंग किसको लगना चाहिए? पतितों को लगना चाहिए या पावन को लगना चाहिए? पतितों को। संग का रंग लगे तो संग तारे और कुसंग बोरे। रावण का संग डुबोता है और राम का संग उबारता है। और तो बाबा, तो परमात्मा का जो विष्णु वाली पाठ है, हाँ जी, वो पाठ पतित पावनी पाठ कहा जाएगा? नहीं, पतितों को पावन बनाने वाला है कि खुद पवित्र बनने वाला है? पवित्र बनने वाला। तो पवित्र बन चुका होता है। बन चुका होता है कब से? जब विष्णु के पाठ शुरू होता है। हाँ, जब ब्रह्मा सो विष्णु बने तब ना। तब तो बुद्धि में बात बैठ जाए ना, गीता का भगवान कौन है? अभी तो क्या बैठा है बुद्धि में? गीता का साकार भगवान कौन है? कौन बुद्धि में बैठा है? हैं? बुद्धि में बैठा है दादा लेखराज ब्रह्मा ही तो तथाकथित ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की बुद्धि में बैठा हुआ है। तो गीता का साकार भगवान है। तो जब तक एडवांस नॉलेज न ले तब तक उनकी बुद्धि भी पवित्र नहीं कही जाएगी। ब्रह्मा की ही वंशावली है, अधूरे ब्राह्मण कहे जाएंगे क्योंकि ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं या रुद्र को फॉलो करने वाले हैं। अभी वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। तो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा जैसा ही पद पावेंगे। ब्रह्मा पतित या ब्रह्मा पावन? पतित। पतित। तो उसको फॉलो करने वाले भी पतित बनेंगे। पतित। उनको अधूरा ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्रह्मा भी अधूरा चंद्रमा है, तो उसके फॉलो करने वाले भी सब अधूरे हैं। संपूर्ण ब्राह्मण कोई नहीं। लेकिन ये भी पक्का है
कि रुद्रमाला में जो कार्य करने वाला अधूरा चंद्रमा है वो जब तक ब्रह्मा सो विष्णु पद ग्रहण नहीं करता तब तक और कोई की सदगति नहीं हो नहीं सकती। और आत्मा क्या चीज से बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो कब बना, ये भी प्रश्न पैदा होगा। सही बात। अजर अमर अविनाशी है, बना। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। कोई चीज है क्या? चीज को तो हाथों से पकड़ा जा सकता है, कोई यंत्र से पकड़ा जा सकता है। आत्मा पकड़ी जा सकती है यंत्र से? नहीं। तो चीज तो है नहीं। क्या चीज? ये बनाई नहीं जाती है, अनादि बनी बनाई है। जैसे आज के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जो 5 तत्व हैं, एलिमेंट्स, वो अनादि हैं, वो बनाए नहीं जाते। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। ऐसे ही आत्मा भी अनादि है। 5 तत्वों के जो कण कण हैं, अणु अणु हैं, उनका सब का पार्ट अविनाशी है। जो अणु जहां से शुरू होता है सतयुग के आदि से, और जो साइकिल उसका नुदा हुआ है ड्रामा में, वो सारा साइकिल पूरा करके उसी पॉइंट पर पहुंचना है उसे। तो आत्मा भी परम धाम में जहां से आई है 84 का पार्ट बजाते बजाते फिर वहीं उसको पहुंचना है। आप घर से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। तो ये अनादि है। कर्मातीत अवस्था मुरली में है, कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे तो छोड़ी छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों छोड़ी छोड़ना पड़ेगा? मुरली में तो बोला है कि बाप तुम्हें जीते जी मरना सिखाने आए। क्या? जीते जी मरना है, ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके मरना है जैसे ब्रह्मा मर गए। उन्होंने ज्ञान को समझा नहीं। जीते जी जो मरेंगे 1 2 3 4 5 6 वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। जीते भी रहना है और ऐसे ही संसार में रहना है जैसे कोई मुर्दा रहता है। सुनते हुए न सुनो, लोग ग्लानि सुनाएंगे, क्योंकि ईश्वर की बातें सबको समझ में नहीं आती। हम ईश्वरीय बातों पर चलते हैं तो लोग ग्लानि करेंगे। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। आंखों से सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन विरोध नहीं कर सकते। अच्छा भी बुरा भी सब। अच्छा भी देखेंगे, बुरा भी देखेंगे, लेकिन ऐसे देखेंगे जैसे आंखें होते हुए भी नहीं है। बाबा को जो गाली देंगे वो भी सहन करना पड़ेगा। वो पहचान के गाली दे रहे हैं या अज्ञानता से गाली दे रहे हैं? हैं? अरे जो अज्ञानी है उनका तो कोई दोष ही नहीं है। आपका दोष है कि आपने उनको इतने सालों में भी 70 साल बीत गए, फिर भी आपने संसार के लोगों को परिचय नहीं दे पाया। लेकिन मानते देने वाले में कोई कमी होगी? जब बता दिया कि मनसा पावर एक जगह बैठे बैठे सारे विश्व में संदेश फैला सकती है। मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है। फिर अभी तक कौन सी सेवा कर रहे हैं? वही मेगा प्रोग्राम, वही मेले मेला खड़े, वही जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, वही कॉन्फ्रेंस जो दुनिया करती है।
तो इनसे तो दुनिया का कल्याण होने वाला नहीं है। राजयोग है तो राजयोग है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो मन कितना कंट्रोल किया है? 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, या जो लक्ष्य दिया 8 घंटे। मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मन का उपयोग करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो हमने मन का पूरा उपयोग किया है, मन को एकाग्र किया है? किया ही नहीं। तो ईश्वरीय पावर कहाँ से आवेगी? है? मन एकाग्र होने की पावर आएगी तभी तो मन सा सेवा करेंगे। अमृत वेला कितना हो रहा है? सब समान हो ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? जो लोग रात में ड्यूटी देते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है, नौकरी होती है 1 बजे से लेकर के 8 बजे तक नौकरी करने की, वो जागते हैं कि नहीं जागते हैं? पैसे लेते हैं ना। हाँ, तो पैसे दिखाई पड़ते हैं इसलिए जागते हैं। असुविधा नहीं तो है ना, घुमाने का असुविधा नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई तकलीफ होगा कि जागने से? क्या तकलीफ? खाने के बाद अगर नींद आ जाता है। अभी आपको बताया ना कि जिनकी ड्यूटी होती है कारखाने में 1 बजे से लेके 8 बजे तक काम करने की, उनको तकलीफ हो जाती है क्या? प्राप्ति की खुशी रहती है, इतने नोट मिलेंगे, सारा दिन अपना दूसरा धंधा करेंगे। तो परमात्मा से क्या प्राप्ति होती है? वो बुद्धि में भी बैठा ही नहीं है। और तो कैमरे के सामने ही खड़े हो गए। अच्छा, हाँ बाबा जोग्य आती थे है जोग्य आदि में, छोटा मम्मी बड़ो मम्मी में, छोटा मम्मी यज्ञ के आदि में, जोग्य के आदि में जो पवित्रता हुई बाप का, क्या हुई? पवित्रता बाप का जो पवित्रता हुई, छोटी मम्मी में प्रवेशता हुई। वही बात बड़ो मम्मी में बाप में ये बड़ो मम्मी में, छोटी मम्मी में पवित्रता हुई थी कि हुई नहीं? ये इसका क्या प्रूफ कि छोटी मम्मी में भी प्रवेशता होती है? छोटी मम्मी अपवित्र बनती है किसी जन्म में क्या? विविचारिणी बनती है क्या? नहीं बनती। अनेक पति बनाती है क्या? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, आधे जन्म स्त्री आधे जन्म पुरुष के लेती है। कोई तो आत्मा ऐसी होनी चाहिए जिसका सभी जन्मों में, 84 जन्मों के पूरे चक्कर में सिर्फ एक ही आत्मा के साथ कनेक्शन बने, देह का, पति के रूप में। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है क्या? किसके लिए गाया हुआ है? छोटी मम्मी। पार्वती के लिए क्या गाया हुआ है? राजा जन्म जन्म लगी रगरी हमारी, वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। क्या? ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जन्म जन्मांतर मैं शंभु को वर्ण करूंगी पति के रूप में, नहीं तो मैं कुंवारी बन के रहना पसंद करूंगी। तो कोई आत्मा तो इस विरुद्ध में टिकती होगी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और छोटी मम्मी है। कोई ध्रुव तारा में दिखाई जाती है आसमान में। तो फिर आवाज किसके द्वारा निकलेगी? पवित्रता की पावर से आवाज निकलेगी या इम्प्योरिटी से आवाज निकलेगी? बोला भी है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। एक रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा।
जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी बनती है। प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। यूनिटी माने संगठन। हाँ जी। बाबा गणेश का पीछे में जो काला का पेड़ दिखाता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? गणेश का पीछे में जो मंदिर के रूप में काला का जो पेड़ दिखाते हैं, इसका आध्यात्मिक पेड़ दिखाते हैं ना, इसका इसके आध्यात्मिक पीछे जो केला का पेड़ दिखाता है उसकी रहस्य क्या है? आध्यात्मिक रहस्य और जानवर देवताओं की तरफ बुद्धि क्यों जा रही है? जाने का इच्छा करते हैं। यानी कि इच्छा होती है, माने पूर्वजन्म का हिसाब किताब है जानवर भगवान से। जानवर के रूप में जो देवता पूजे जा रहे हैं उनकी तरफ हिसाब किताब है नहीं, घबरा रहे हैं। पेड़ दिखाता है जो काला का पेड़। हनुमान और गणेश की पूजा सीढ़ी की चित्र में दिखाएगी कलयुग में। द्वापर युग में इनकी पूजा नहीं होती है। भारतवर्ष में
जो है उससे हजारों तेज वो दिखाया करके, इसका मतलब क्या है? वो सूर्य तो जड़ है और ज्ञान सूर्य तो चैतन्य है। चैतन्य में ज्यादा पावर होती है या जड़ में ज्यादा पावर होती है? जड़ को भी चलाने वाला कौन? चैतन्य जलाने वाला। कहाँ आत्मा की ताकत और कहाँ आटम की ताकत। एटम से एटम बम जरूर बनता है, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो जब वो ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में अपना पूरा फोर्स पकड़ता है, तो सारी मनुष्य आत्मा मच्छरों सदस्य भागेंगे उसके पीछे पीछे। मैं सबको कैसे बना के ले जाऊंगा? मच्छरों सदस्य। क्या मतलब हुआ इसका? ये देह जहाँ जहाँ जिनको जिनको देह है उनको देहभान रहता है। कितना प्रयास करते हैं पुरुषार्थ में, लेकिन देहभान खलास नहीं होता। और बाप क्या कहते हैं? ये देहभान को खलास करना है। 8 ऐसे निकलते हैं जो अपने पुरुषार्थ से अपने देहभान को खलास कर पाते हैं, और बाकी देहभान खलास नहीं होता। देह का अहंकार जरूर रहता है। दुनिया की विनाश कैसे होगी बाबा? दुनिया का विनाश बाद में होगा। पहले तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में तो शूटिंग हो। जो आसुरी तत्व है वो पराभव को पाए, उनकी जो मेंटलिटी बढ़ रही है, जो हौसला बढ़ रहा है, वो हौसला उनका पस्त हो जाए, तो शुरुआत हुई विनाश की। बाहर की दुनिया तो स्थूल दुनिया है। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। फिर उनका प्रभाव बाहरी दुनिया में बढ़ेगा। बाबा, एक जितना स्नेह जी दान से होगा उतना स्नेह जीवन दान से होगा। रायपुर इस वक्त क्राउड होता है, टाइम लगता है। इसका अर्थ क्या है बाबा? जितना स्नेह जी दान से होगा, हाँ, उतना स्नेह जीवन दान से होगा। इसका अर्थ क्या है ये समझिए। जी और जीवन तो एक ही हो गया। जी दान का मतलब? जी दान माने ज्ञान देना। और जीवन दान माने कोई मर रहा है उसको मरने से बचा लिया। जीवन बचा लिया, मरने नहीं दिया। ज्ञान में बेहद में भी अर्थ है इसका। कोई अनिश्चय बुद्धि बन रहा है, उसको अनिश्चय बुद्धि बनाने से बचा लिया। जैसे सांस मिल गई, जैसे ऑक्सीजन दिया जाता है। और बाबा एक और क्वेश्चन है। सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती। 15 मिनट और। सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती। कैसे? तो निर्मोही हो गई। जिसमें मोह खत्म हो गया, देह और देह के संबंधों का ममत्व ही खत्म हो गया, तो उसमें तो बहुत पावर आ जाती है। हमारी आखिरी पढ़ाई यही है, क्या? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बाबा, अष्टदेव भी अंतिम जन्म में अलग धर्मों में गिरते हैं, तो योगिनी बहन कौन से धर्म से हो सकती है? अच्छा, योगिनी बहन से ऊंचा जो मणका है वो कौन से धर्म का हो सकता है? योगी राज कौन से धर्म का हो सकता है? वो सूर्यवंश का हो सकता है। तो सूर्यवंश के बाद दूसरा नंबर किसका लगेगा? तीसरे की बात ही खत्म। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण जो है वो 4.5 लाख के अंदर से है या बाद वाला है?
वो तो बाद वाला है, उसकी तो बात है, उससे उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जो अष्टदेव हैं, जैसे पुरुषार्थ के वैसे प्रत्यक्ष है ना, हैं? जैसे पुरुषार्थ के वैसे प्रत्यक्ष है ना, जैसे पुरुषार्थ किए हैं वैसे प्रत्यक्ष है, क्या है ना कुछ। जैसे पुरुषार्थ किए हैं वैसे प्रत्यक्ष है। कौन अष्टदेव? नहीं, जैसे पुरुषार्थ किए हैं जन्म के संगम में, जैसे प्रत्यक्ष है ना। क्या आप बात समझे नहीं? क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे पुरुषार्थ आप पिछले बार आए थे वो भी बोले, मेरी वो भी पूछी थी कभी, जैसे पुरुषार्थ किए जैसे प्रत्यक्ष है तो आप हाँ बोले, वो भी फिर से पूछ रही हूँ। प्रश्न आपका है जो बात चल रही है सुनी सुनी। अभी बात चल रही थी, माता जी ने पूछा कि जो योगिनी बहन है वो कौन से वंश से कनेक्टेड है, आखिरी जन्म में कहाँ जाकर के गिरती है। तो उसका जवाब दिया कि जो ऊंचते ऊंच वंश है वो कौन सा है, सूर्यवंश। और अष्टदेवों में ऊंचते ऊंचे देवता कौन है? हाँ, ज्ञान सूर्य है, ईश्वर है। ईशान कोण में जो पूरब और उत्तर का जो कोण है उसको कहते हैं ईशान कोण, जहाँ से सूर्य उदय होता है। उत्तर पूर्व से उदय होता है ना, तो ईशान कोण कहा जाता है। वो ईश्वर की दिशा है। माना देवताओं में सबसे बड़ा देवता है महादेव, वो ईश्वर का रूप है। तो वो तो हुआ सूर्यवंश, सूर्यवंश से। तो उसके बाद नंबर किसका लगेगा? चंद्रवंश का नंबर बाद में लगेगा। स्पष्ट हो गया। इसलिए शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि शंकर जी की बहुत प्यारी नगरी जो है काशी नगरी। जितना शंकर जी काशी नगरी को स्नेह देते हैं, महत्व देते हैं, उतना और किसी को शहर को महत्व नहीं देते। दिल्ली को महत्व नहीं दिया, कृष्ण ने किसको महत्व दिया? नहीं, मथुरा तो राज्य की है। नहीं, बाबा के ज्ञान के अनुसार बताइए। अरे कृष्ण की सोल जो है वो अपना जब आखिरी मर्तबा प्राप्त करती है नया जन्म लेकर के, तो कहाँ राज्य करती है? उनकी बुद्धि में पुरुषार्थ जीवन में क्या समाया रहा? मैं कहाँ राज्य करूँगा? जमुना के कंठे पर दिल्ली में राज्य करूँगा। उनकी बुद्धि में दिल्ली समाती है और शंकर की बुद्धि में काशी नगरी समाती है। हाँ जी, ये समझ में नहीं आया था। स्मृति बनती है संग से, हाँ, और वृत्ति बनती है वातावरण से। लेकिन बाबा विस्मृति वातावरण और वृत्ति कोई अलग अलग थोड़े ही है। वृत्ति बनती है एक माने बाहर का है वातावरण, हाँ जी, और जो बाहर का वातावरण है वो हमारी वृत्ति को क्रिएट करता है। क्रिएट करता है। लेकिन हमारे संकल्प भी तो वृत्ति को बनाते हैं। वातावरण कैसा भी हो, वातावरण को हम परिस्थिति भी कह सकते हैं, लेकिन उसको स्वस्थिति से चेंज किया जा सकता है। हाँ? लेकिन इसमें और भी है कि लेकिन विस्मृति भी तो संग दोष से बनती है। विस्मृति भी संग जिसका साथ करेंगे उसकी स्मृति आएगी, और जो साथ जिसका छूट जाता है धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाता है। ये डेफिनेशन हाँ? हो गई। हाँ? लेकिन इसमें वाणी का क्या रोल रहेगा? इसमें वाणी का क्या रोल रहेगा? वाचा से भी जब हम जिस चीज़ की वाचा ज़्यादा निकालते हैं, महिमा ज़्यादा करते हैं मुख से, वो चीज़ भी याद रहती है। जैसे संग से स्मृति बढ़ती है, वैसे वाचा
वाचा करने से भी स्मृति बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं, मतलब उसका रोल इतना ज्यादा नहीं। हाँ, 63 जन्म बाचा ही तो चलती चली आई, लेकिन प्रभाव क्या हुआ? ना के बराबर। बाबा, गाय को लेकर के वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में झगड़ा हुआ। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे कि हमें अपनी गैया को दे दो। विश्वामित्र ने मना कर दिया। उनको बहुत बुरा उल्टा लिख लिया आपने जी, उल्टा लिख लिया। वशिष्ठ जी के पास गाय थी कामधेनु। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र कौन कौन है? वशिष्ठ जो है, जो विशेष स्थिर होकर के पुरुषार्थ करता है, हाँ। और विश्वामित्र वो है जो सारे विश्व का मित्र है। ब्रह्मा की सोल माने, कृष्ण की सोल माने, विष्णु की सोल। वो सिर्फ देवताओं का उद्धार करने के निमित्त है। क्या? विष्णु ने देवताओं को विशेष स्नेह दिया, हाँ। और वो विश्व के मित्र नहीं हुए। और विश्व का मित्र जो देवताओं को भी वरदान देता है, असुरों को भी वरदान देता है। तो बाबा, गाय को लेकर झगड़ा हुआ, इसका क्या अर्थ है? कामधेनु गैया कौन है? जगदम्बा यज्ञ की आदि से ही किसके पास है? वशिष्ठ जी के पास है ना। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये गैया हमको दे दो। उन्होंने कहा नहीं, गैया तुमको नहीं मिल सकती। अभी भी झगड़ा चल रहा होगा। अभी माता जी की बात पूरी नहीं हुई। तो गाय उन्होंने मांगी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा तो फिर हम युद्ध करो हमसे, हम युद्ध करके तुमसे ले लेंगे गाय। युद्ध हुआ। वो जितना जितना शस्त्र चलाते थे विश्वामित्र, सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर फेंक दिए। और वशिष्ठ जी ने अपना एक दंड रख दिया सामने। क्या? ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड माना प्योरिटी की पावर। उस प्योरिटी की पावर से उनके सारे अस्त्र सब खलास होते गए। तब विश्वामित्र की आंखें खुली। तब कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकमेवेन शस्त्रेण सर्वे में शस्त्र आता। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को। एक ही ब्रह्मदंड से इसने मेरे सारे शस्त्रों को खंडन कर दिया। अब मैं भी तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा, है ना। प्योरिटी का बल धारण करूंगा। तो उन्होंने प्योरिटी का बल धारण कर लिया तपस्या करके। और फिर वशिष्ठ जी से वो गाय ले ली। अभी एडवांस पार्टी में ज्ञान के अस्त्र कितने चले हैं? ज्ञान के अस्त्र बहुत तैयार हो गए। फिर कामधेनु गैया किसके पास है? जगदम्बा है कामधेनु। जगदम्बा से सब आशाएं पूरी होती हैं। और लक्ष्मी से सिर्फ ज्ञान धन की आशा पूरी होती है। तो जगदम्बा अभी किसकी मुट्ठी में है? ब्रह्मा की मुट्ठी में। ब्रह्मा की मुट्ठी में है। एक कैसेट भी चली थी सीता रावण की जेल में। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। 5 शीश माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और 5 शीश नारी के, मंदोदरी के। मंद है उधर जिसका। गाय जानवर बुद्धि है या उसको मानवीय बुद्धि कहेंगे? गाय को क्या कहेंगे? गाय क्यों दिखाई? जानवर बुद्धि है ना।
तो मंद बुद्धि है। मंदोदरी किसी की भी बातों में आ जाती है, जिसने जैसा पढ़ाई तो बरगला में आ जाती है। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर काम नहीं करते। वशिष्ठ जी के हाथ में गैया रहती है। फिर ब्रह्म तेज धारण जब तक न करें विश्वामित्र जी, तब तक वो गाय उनके हाथ में आने वाली। कहते हैं गौ मुख से गंगा निकली। अब पत्थर का मुख बना दिया है। भक्ति मार्ग जो पत्थर का मुख बना दिया है, किसकी यादगार है? अरे कोई पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि कोई है ना। बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। उसके मुख से गंगा का जल निकलते हुए दिखा दिया है बात कहाँ की? हाँ, गौमुख से, गौमुख जब ऊंची स्टेज में पहुंचता है तो उसमें ज्ञान जल निकलता है। वो ज्ञान जल जब आता है बह करके, तब फिर बनती है गंगोत्री। गंगा उतरी इस सृष्टि पर कल्याण के लिए। टाइम हो गया। तो मैं कंपनी गई थी, बाबा भट्टी करके आई हूँ। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती है? आप जाने इसलिए अपनी बात नहीं करो अभी ज्ञान बाबा बेहद का की उपराम वृत्ति का अर्थ क्या है? बेहद की उपराम वृत्ति एक तो होता है राम वाली आत्मा जहाँ पार्ट बजा रही है वहाँ जाके सरेंडर हो जाना, कागज पे लिख दिया और वहाँ रहे पड़े हैं, खाते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, नज़दीक रहते हैं। ये हद की वृत्ति हो गई। उप माने नज़दीक, राम माने राम, राम के नज़दीक रहना। बुद्धि भले बाहर की दुनिया में भागती रहे लेकिन रहे पड़े हैं नज़दीक। ये हद की उपराम वृत्ति। और एक है बेहद की उपराम वृत्ति, जैसे बांधेली माताएं हैं, रहती हैं घर गृहस्थ में, बंधन में रहती हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? बाप में लगी हुई है, राम में लगी हुई है। काम करते, उठते बैठते, सोते जागते, उनको लगन लगी पड़ी है। तो बेहद की उपराम वृत्ति होगी। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। बाबा कहा गया कि ना शेख भी आएंगे इस ज्ञान में। हाँ। तो शेख क्या है? मुसलमान होते हैं। हाँ, तो वो यानी कहाँ पर? इब्राहिम में कि है ना मोहम्मद पैगंबर में है? इब्राहिम जब आता द्वापर के बाद वहाँ से आते हैं शेख, कि है ना वहाँ से आते हैं कल्प वृक्ष पर मोहम्मद पैगंबर। आपका कनेक्शन है क्या शेखों से? किससे? शेखों से। नहीं, मैं ना मुस्लिम धर्म की हूँ, इसलिए ना चार है ना, एक पठान, शेख, शिया, सुन्नी। हाँ। नहीं, शिया सुन्नी तो दो मुसलमानों की दो कास्ट हो गई। हाँ। एक ग्रुप है शिया, में बहुत दुश्मनी रहती है। एक ग्रुप है सुन्नी। वो शिया सुन्नी में झगड़ा रहता है। इनका फाउंडेशन भी यहाँ पड़ता है, जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश। हाँ, 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 मालूम है। तो जो सूर्यवंश है और चंद्रवंश है वो है शिया। शिया माने शांत स्वभाव का, फिर भी। और सुन्नी जो है वो तीखे स्वभाव के होते हैं, मारकाट मचाने वाले। और शेख कौन होते हैं? शेख का भी तो नाम आता है, शेख भी इस ज्ञान में आएंगे। शेख वो होते हैं जो शेख ही बहुत मारते हैं। एक पठान भी होते हैं। पठान बात का पक्का होता है। बाबा भक्ति में शिशुपाल का गायन है, उसका बेहद में अर्थ है। शिशुपाल छोटे छोटे बच्चों की पालना की जिसने, जो बेसिक नॉलेज, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको पाला। शास्त्रों में है ना बाबा। हाँ, शास्त्रों में जो बात यहाँ की है ना, छोटे छोटे बच्चों को पालना की,
लेकिन जो समझदार है उनकी पालना नहीं की। शिशुपाल और कृष्ण की लड़ाई दिखाते हैं। हाँ, गालियां देता था। किसको? कृष्ण को। तो अभी है जो संगमी कृष्ण है उसको कौन गालियां दे रहे हैं? शिशुपाल गालियां दे रहे हैं। बाबा हाँ 4.5 लाख जो आत्माएं हैं, हाँ जब 4.5 लाख जो आत्माएं अपने 84 जन्म का पता करती है, हाँ जी, पता करती है, तो उसमें जो प्रवेश करके जो 4.5 लाख आत्माएं जो प्रवेश करके पाठ बजाती है, उनको भी अपने 84 जन्म का पता चलता है क्या? जो प्रवेश करता है, जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो ज्ञान नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं। तो फिर जब ज्ञान सुनेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे इनसे कनेक्टेड हमारा क्या पार्ट है। कृष्ण की सोल है, अभी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, तो उसको ये पता चल रहा है कि अमुक व्यक्ति जो है वो हमारा सत्युग में बाप बनेगा, हम इसके बच्चे बनेंगे। फिर त्रेता में जाके उल्टा हो जाएगा, क्या ये हमारा बच्चा बनेगा, हम इसके बाप बनेंगे। संगम युग में शूटिंग हो जाती है। सन 68 में राम वाली आत्मा ब्रह्मा को अपना बाप समझती थी, फिर बाद में उल्टा हो गया। यज्ञ के आदि में प्रजापिता बाप था, ब्रह्मा वाली आत्मा बच्चा हुई। तो ये उलट पलट होता है तो उसका पता तो चलता है ना। ऐसे ही हर आत्मा का पता चलता जाएगा। प्रवेश करने वाली आत्मा को मतलब लेन देन होता तभी वो पर्टिकुलर शरीर में एंटर करता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले विरोध करेगी क्योंकि नई बातें हैं, बेसिक नॉलेज से उठ करके वो आत्मा आई है। लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो विरोध करना बंद कर देगी, सहयोगी बन जाएगी। इसलिए जब विनाश होगा ना तो उस समय ये जो जितनी भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, जो प्लानिंग पार्टी में प्रवेश कर रही हैं, वो इंस्पिरेटिंग बन जाएंगी, उमंग उत्साह भरेंगी। विनाश के टाइम में डाउन नहीं होने देंगी देहधारियों को, क्योंकि जो देह के बंधन में आत्मा होती है उसमें कम ताकत होती है, और देह के बंधन से जो मुक्त आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी, ज़्यादा पावरफुल हो तो कोई देख ही नहीं पाता। तो सारा करिश्मा विनाश के टाइम पर वो आत्माएं करेंगी। जैसे है कंपिल का मकान बन रहा था, चौथी मंजिल छत की तैयार हो रही थी। तो एक बच्चा वो छत जब तैयार हो रही तो वहाँ खेलने के लिए माता छोड़ गई, ये लोग काम कर रहे हैं देखते रहेंगे। वो किसी काम से नीचे गई, वो बच्चा जो है वो नीचे गिर गया छत की दूसरी तरफ। चौथी मार से नीचे गिरा, नीचे लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ियों का वो पड़ा हुआ था। हाँ, उन लकड़ियों के ऊपर वो बच्चा गिरा और माता जब पता चला तो पता चली माता को, माता भागती हुई गई पीछे जाकर बच्चे को उठा लाई। वो थोड़ी सी छांट आई, बच्चा थोड़ी देर बाद थोड़ा रोया और उसके बाद खेलने लगा। अब इतने ऊंचे से बच्चा गिरेगा तो उसे तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसको किसने साधा। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बस करो।